नमस्ते एवरीवन। आज हम डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 2 नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच विद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस शुरू कर रहे हैं और आज ये चैप्टर कंप्लीट भी होगा। बाकी जो बचे हुए वर्कशीट्स हैं उसके सॉल्यूशंस भी हम इस पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को कैसे बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, क्या करना है ये एक बात तो हम निश्चित तौर से ये जान लें कि जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वो किसी भी फॉर्म में हो, डायरेक्ट स्पीच में वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो स्टेटमेंट में हो, चाहे इंटेरोगेटिव में हो, चाहे वो जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो, चाहे वो ऑप्टेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हो, सबको क्या करते हैं हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लाते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो ज़्यादा कुछ करना होता नहीं, उसमें तो सिर्फ टू क्लॉज का यूज़ करते हैं, हम टू लगा देते हैं, उसके बाद वो जो है पूरा सेंटेंस उतर जाता है, ज़रूरी चेंज ऑफ पर्सन्स होता है। लेकिन उसके अलावे जो स्टेटमेंट है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, कोई भी ये चारों में से किसी भी तरह का सेंटेंसेस है तो उसको हम अपने स्टेटमेंट के फॉर्म में पहले ले आएंगे। स्टेटमेंट तो पहले से स्टेटमेंट में रहता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये जो तीन तरह के सेंटेंसेस ये अपने अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, इनका अपना फॉर्म होता है। लेकिन क्या करना है कि हमको इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी तरह के सेंटेंस को लाना होगा तो स्टेटमेंट के फॉर्म में ही बदल के लाना होगा। तो इसीलिए पहले हम उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में बदल लेंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ अभी और ज़्यादा सोल्ड एग्जांपल्स यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देंगे, जिसको देख करके ऑब्जर्व करके समझ जाओगे कि कैसे कैसे ये स्टेटमेंट में बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ क्या लिखा है, सोल्ड एग्जाम्पल्स लाए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है कि हम किसी के लिए ब्लेस करते हैं या कुछ अपने मन में विश करते हैं कि हमारी ये विश है, ठीक है, या हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस देते हैं, या फिर हम किसी को कर्स भी दे सकते हैं। तो ब्लेसिंग्स, कर्स और विश, इस तीन चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है और इसके हम चार एग्जाम्पल यहाँ पे लाए हैं किस तरीके से किस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। पहला सेंटेंस लाए हैं, लिखा ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर है, मे से शुरू होने वाला सेंटेंस, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये जनरली लिखा रहता है मे यू लिव लॉन्ग, इसको बनाया है। अब यहाँ पे क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, इसको जैसे ही हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्लेस किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ही ब्लेस्ड मी। सेड टू किस में बदल गया? ब्लेस्ड में। ही ब्लेस्ड मी दैट, दैट का यूज़ करेंगे, दैट। अब चेंज ऑफ पर्सन तो आता ही है, सबको करने आता है। अब यहाँ मे यू है तो हम क्या करेंगे, मे को अंदर ले जाएंगे, यू को पहले लिखेंगे। तो ये यू को हम चेंज कर देंगे, आई में चेंज हो जाएगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे यू आई बन गया। ये तो सब पहले से जानते हो, नहीं जानते हो तो अच्छे से उसको याद कर लो, जो हम पहले वीडियो दिए हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लोगे तभी आगे समझ में सब आता चला जाएगा। तो हो गया ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। कितना आसान है, मे यू लिव लॉन्ग था, यू को इधर किए, मे को उधर किए, यू का आई बदल गया, मे का माइट हो गया, बस आई माइट लिव लॉन्ग। दूसरा है माई फादर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। अब यहाँ पे माई फादर विश्ड दैट। अब यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे भी हम ब्लेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे विश भी कर सकते हैं। तो अपना सिलेक्शन का अपने मन पे है, डिपेंड करता है किस तरह का तुम सेलेक्ट करते हो वर्ड। ठीक है, वो तुम जितना ज़्यादा समझ पाओगे एक्सप्रेशन को उतना बेहतर तरीके से तुम सिलेक्शन कर पाओगे। माई फादर विश्ड दैट आई माइट गेट सक्सेस, बहुत आसान है। इसी तरह से अब करना है। तीसरे नंबर में है दे सेड मे गॉड सेव द किंग। यहाँ पे बनाए दे विश्ड या दे प्रेड, कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं। दे विश्ड या दे प्रेड दैट
गॉड माइट सेव द किंग, है आसान, हो गया। 4 नंबर में माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अब देखो इसको कैसे बनाए, माई ग्रैंड मदर स्ट्रांगली विश्ड दैट, ठीक है, सेड टू को क्या कर दिए, विश्ड दैट भी हम सीधा कर सकते हैं, अपने मन से यहाँ पे हम स्ट्रांगली लविंगली कुछ भी ऐड कर सकते हैं। विश्ड दैट आई माइट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अब इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके हम नीचे बनाएंगे तो ऐसे भी बन सकता है, जो तुम्हारे बुक में दिया गया है वर्कशीट 6 में, और ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, तो उसमें ऐसे बना हुआ जैसे हम और में भी बनाया है। माई ग्रैंड मदर लविंगली विश्ड मी सक्सेस इन लाइफ। देखो ऐसे एक पैटर्न है जो नियम है, और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, ठीक, ये हो गया। इसी तरह से अब हम कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाए हैं, यहाँ हम 3-4 यहाँ पे मात्र बोलेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद पूरा तुम पे छोड़ देंगे, अपना देख के ऑब्जर्व कर लेना। तो सबको एक तरफ से बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है कि जब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वहाँ पे जिस तरीके का एक्सप्रेशन होता है डायरेक्ट स्पीच में, जो चीज़ रहता है उसको देख करके पता लगा लेते हैं कि इसमें हैप्पीनेस है कि सॉरो है, ठीक है, कि सरप्राइज़ है कि एंगर है, कुछ भी, तो हम उस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, इस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ से ऐसे करके लिख सकते हैं, उसके बाद दैट हम लगाएंगे और बाकी चेंजेस फिर करेंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय सॉरो लेंगे ही, कभी कभी सिर्फ एक्सक्लेम्ड दैट ऐसे भी बना सकते हैं, या कभी हम एक्सक्लेम्ड को छोड़ के सीधा सीधा अगर पकड़ में आ गया सेंस कि क्या है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई वर्ब मिल जाता है हमको तो वो वर्ब भी सीधा सीधा हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारा मिल जाएगा जब ऑब्जर्व करोगे तो। अब यहाँ देखो जैसे है पहला, ही सेड अलास आई एम रुइंड, ठीक है, यहाँ पे है। अब अलास को जैसे ही देखते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त सॉरो है, दुख है ना, तो बना दिया ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, अब आई एम रुइंड है तो ही वॉज रुइंड हो गया, चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस हो गया, कितना आसान है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज रुइंड। और इस तरह का जो वर्ड दिया रहता है, जो अलास हो या हुर्रे हो या और भी किसी तरह का एक एक्सक्लामेटरी वर्ड, उस एक्सक्लामेटरी वर्ड का उस सेंटेंस में कोई लेना देना नहीं, उसको नहीं लिखना है, उसमें जो भाव छुपा है वही हम एक्सक्लेम्ड के साथ जोड़ देंगे। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो किए तो अलास अपने आप गायब हो गया। दूसरा है द बॉय सेड अलास माई कैट इज़ डेड। अब यहाँ पे लिखेंगे द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हिज कैट वॉज डेड। तीसरे में है दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तब इसमें खुशी है तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। आसान है। उसी तरीके से मान लो ये भी है, 4 में है द हेडमास्टर सेड अलास माई इंदिरा मिसिज इंदिरा गांधी इज़ नो मोर। तो द हेडमास्टर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट मिसिज इंदिरा गांधी वॉज नो मोर। उसी तरह से 5 में है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़। इसको स्टेटमेंट में बनाना है तो ये व्हाट अ जो है तो व्हाट को हटा ही देंगे हम। ये सब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब व्हाट से सेंटेंस शुरू होता है या हाउ से शुरू होता है तो इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी एडजेक्टिव, ठीक है, या फिर नाउन है, अगर सिर्फ नाउन है तो उसके पहले एक एडजेक्टिव जोड़ देते हैं अपने मन से जो भी सूटेबल हो, और अगर एडजेक्टिव रहता है तो उसके पहले अपने मन से कोई भी इंटेंसिफाई करने के लिए कोई भी एक हम एडवर्ब जोड़ देते हैं। तो देखो कैसे यहाँ पे बना, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, ठीक, तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका स्टेटमेंट इस तरह से हुआ। तो ऐसे ही चेंज करेंगे तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल।
अब यहाँ पे हम ब्यूटीफुल के पहले वेरी लगा दिए, ये अपने मन से, ये नियम है, ठीक है। अब 6 में है शी सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स। अब यहाँ पे फास्ट है तो फास्ट के पहले इस हाउ को जो डिलीट करते हैं, इसीलिए इसके पहले हम इसके स्थान पे कोई ना कोई इंटेंसिफायर ले आते हैं या एडजेक्टिव ले आते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है, दैट हर बेबी रैन वेरी फास्ट, वेरी जोड़ दिया अपने मन से। इसी तरह से 7 में है ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, व्हाट अ फूल, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, फूल है नाउन, तो इसके लिए हम एक एडजेक्टिव जोड़ेंगे अपने मन से, जैसे ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या रिग्रेट दैट ही वॉज अ बिग फूल, ही वॉज अ ग्रेट फूल, ठीक है, इस तरह से अपने मन से कुछ भी। 8 नंबर में ही सेड व्हाट अ प्लेस, यहाँ भी एडजेक्टिव अपने मन से जोड़ेंगे, ठीक है। व्हाट अ प्लेस जब सिर्फ रहेगा तो यहाँ इंट्रोडक्टरी इट सब्जेक्ट के रूप में छुपा हुआ है, हम अपने मन से इट लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए, जैसे तो बनाएंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट, ठीक है। अब है अ प्लेस, तो प्लेस के पहले कुछ ना कुछ हमको जोड़ना है, इसलिए इट वॉज अ वेरी फाइन प्लेस या इट वॉज अ फाइन प्लेस, ठीक है, इस तरह से। या दूसरा सेंटेंस बना है ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। अब ये डेड टेक्स्ट है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है सीधा सीधा, व्हाट अ प्लेस। अब ये व्हाट अ प्लेस किस तरीके से बोला गया, हो सकता है कि पसंद नहीं हो सकता है कि अजीब सा ये प्लेस लगा, या हो सकता है कि बहुत पसंद आया, तो कुछ भी हो सकता है। तो अपने मतलब सेंस से इसको, सेंस ऑफ परसेप्शन जो होता है उससे इसको परसीव करेंगे और समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके नज़दीक जाने का कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सी फीलिंग्स है, और उस हिसाब से फिर सिलेक्शन करेंगे हम। इसी तरीके से हो गया, इसको सबको देख लेना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे बना हुआ है, ठीक, इसको रोक के यहाँ तक तो बढ़ा दिए थे, यहाँ पे रोक के एक बार फिर से खुद से भी देख लेना, हो गया। अब ये लाए हैं कुछ इस तरह का भी होता है, जैसे पूरा सेंटेंस नहीं होगा, सिर्फ 1-2 वर्ड होगा या फ्रेज होगा, तो उसको कैसे बनाएंगे तो उसको देख लो। ही सेड टू मी फूल, ऐसे भी बोलता है ना कोई, तो यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा ही कॉल्ड मी अ फूल, ही कॉल्ड मी अ बिग फूल, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फूल, लायर, क्या है, ही कॉल्ड मी अ फूल एंड लायर, हो गया। इसी तरीके से इसको देखो, बड़ा सुंदर सुंदर इसमें जो है सो छोटा छोटा सेंटेंस है, फ्रेज है या एक वर्ड है, इस तरीके का रहेगा तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसको भी देख लेना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक, और समझ लेना है। ये हम यहाँ तक ला दिए, ठीक, 11 तक था। अब वर्कशीट हम जो है ये 6 से शुरू होता है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है ये डीएवी के तुम्हारे जो प्रैक्टिस बुक है उसमें वर्कशीट 6 से शुरू होता है, लेकिन हम क्या किए थे पिछले वीडियो में वर्कशीट 6 का भी सॉल्यूशन, मतलब वर्कशीट 6 का और 7 का सॉल्यूशन भी डाल दिए थे हम, जो कि चेंज होता ख़ास तौर से एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के हिसाब से, ठीक है, तो हम डाल देते। तो इसको अच्छे से देख लेना, फिर उसको समझ लेना तुम। वर्कशीट 8 हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, वही बात है। वर्कशीट 9 और आगे हम बना देते हैं, पैटर्न वही है, सेम टू सेम, ठीक है, तो ये देख लेना। वर्कशीट 9 में एक एग्ज़ाम्पल है, वो बना हुआ खुद से ही है, तो वो पीडीएफ भी तुम्हारे पास है, बुक में खुद से देख के वो कर सकते हो, ठीक है। उसी पैटर्न पे यहाँ पे वर्कशीट 10 है। वर्कशीट 10 में ये कॉन्वर्सेशन है और इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे नीचे बनाया गया है, इसको रिपोर्ट किया गया है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे रिपोर्ट कर दिए हैं। अब सबको एक एक लाइन से पढ़ना संभव नहीं है, पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए तुम्हारे लिए ये छोड़ देते हैं। इसको समझ लेना, देख के डायरेक्ट स्पीच को देखना, ऊपर के कॉन्वर्सेशन को देखना, और ये गौर करना कि किसको किस तरीके से यहाँ पेश किया गया, बनाया गया है, उसको पढ़ के समझने का प्रयास करना। अगर कोई गलती हो, दिक्कत हो, ठीक है, अगर तुमको समझने में कोई परेशानी हो तो हमको व्हाट्सएप से या कॉल करके बोल सकते हो, हम तो अवेलेबल है ही हमेशा। ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से बनाए हैं।
फिर आगे भी वो पेज दिखा रहे हैं तुमको। ये वर्कशीट 10 का ही रेस्ट पार्ट है जो यहाँ पे पिछले पेज पे है, यहाँ ये बना हुआ है, इसको देख लेना। ठीक है, इसको देख लोगे तुम लोग, पॉज करके इसको रोक के देख सकते हो। ठीक, ये हो गया। अगर तुम लोगों के पास बुक होगा तो उसको उसमें भर भी सकते हो। समझ लेना, कोई परेशानी हो तो फ़ोन करना या व्हाट्सएप करना, हम सॉल्व करेंगे। ठीक, और ये है वर्कशीट 10 का ही दूसरा नंबर, ये कॉन्वर्सेशन है। इस कॉन्वर्सेशन को देखना है और फिर इसी को कैसे चेंज किया गया है नीचे वो देखना है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। रोक रोक के पॉज करके तुम लोग इसको देखोगे। ठीक, ये यहाँ पे डू इट योरसेल्फ के पास देख लो तो हो सकता है समझ में नहीं आवे, तो हम इस तरह से ये सेंटेंस को आगे बढ़ाएं। जैसे यहाँ लिखा है ना, वुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द स्पीच कॉम्पिटिशन। फिर है यहाँ पे ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज श्योर हिज गाइडेंस वुड हेल्प हिम परफॉर्म बेटर। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस इसको समझ लेना। ठीक, अब यहाँ पे जो है डू इट योरसेल्फ स्टार्ट हो रहा है तुम लोगों का। डू इट योरसेल्फ में ये पहले से कुछ वर्ब्स को यहाँ सेट कर दिया गया है। ठीक है, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे बॉक्स में जो भी वर्ड्स दिया गया है इन सारे को यूज़ करना है हमको आगे आने वाले सारे गैप्स में। तो इसको पढ़ना है और इसी तरह से इसको भरा गया है, सबको अच्छे से समझना है। ठीक है, क्यों यहाँ पे ये भरा गया, सारा रूल्स अब पढ़ चुके हो, सब कुछ समझ चुके हो, कुछ भी समझने में अब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये डू इट योरसेल्फ का ही नेक्स्ट पेज है। यहाँ पे इस तरह से भरे हैं, टोल्ड भरे हैं, रिफ्यूज्ड, रिक्वेस्टेड, वांट, ग्रम्बल्ड, रिग्रेटेड और रिफ्यूज्ड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भरे हैं। पॉज करके इसको पढ़ लेना, समझ लेना। अब यहाँ पे डू इट योरसेल्फ में ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कॉन्वर्सेशन है और इसमें देखो हर तरीके का सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक, ऑब्जेक्टिव भी होगा, इसमें सभी तरह का है। इसको कैसे बनाया गया है ये अब दिखाते हैं। इसको पहले एक बार ठीक से पढ़ लेना, देख लेना, और अब नेक्स्ट पेज में उसका सॉल्यूशन है वो बना है, दिखा देते हैं। ये उसी कॉन्वर्सेशन का आंसर है। ठीक है, तो इसको समझ लेना है कैसे कैसे ये बढ़ाया है, कैसे कैसे चेंज हुआ है। अब तो तुम लोग इतना पढ़ चुके हो, अगर जो नरेशन पे हम जितना वीडियो बनाए, अगर उसको सारे वीडियो को अच्छे से देख लो, पूरा पूरा 1 बार 2 बार, ठीक है, अच्छे से देख लो, उसको समझ लो, तो ये चैप्टर भी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा चीज़ क्लियर है। यहाँ तक कि ये वीडियो मतलब ये जिस तरह से हम नरेशन को पढ़ाएं, ये 10 क्लास तक तो मदद कर ही सकता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको सीरियसली लेके पढ़ो, समझो। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा।